सिंगल डे आप कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते हो, बट कुछ भी कर लो, दुनिया की मैनिफेस्टेशंस पूरी होते हुए दिखती है, बट खुद की लाइफ में कोई प्रैक्टिकल चेंज आप नहीं देख पा रहे। आखिर ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि हम बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमें बिलीव भी है, बट फिर भी हम एक लंबे समय से कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट हम चाह करके भी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। आखिर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो हर एक चीज़ का जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप क्लैरिटी के साथ उन चीज़ों को जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनके लिए आपने कोई प्लान अप सेटअप किया है कि आप हर दिन उस गोल के लिए क्या करने वाले हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब जादू नहीं होता कि आपने बस सोचा और वो चीज़ें हो गई। इवन दो मैं नेविल गॉडर्ड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे खुद ये पर्सनली बिलीव है कि आपकी इमेजिनेशन आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और हमारी इमेजिनेशन ही हमारी ज़िंदगी का आधार भी होती है। तो हम अपने जीवन में उस इमेजिनेशन को कैसे यूज़ करें कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम नेविल गॉडार्ड की जो टेक्निक है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम सैट्स के मेथड से, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये चीज़ें हम जनरलाइज्ड वे में नहीं करेंगे कि आपको आपका करियर सेट करना है, आपको पर्सनल लाइफ में कोई सक्सेस चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, नथिंग इन जनरल। हम एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ के चलेंगे कि अगर आप उस चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो क्या आपके अलाइंड स्टेप्स होते हैं और आपको कब विजुअलाइज करना होता है, कैसे करना होता है, हर एक चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो इस समय मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते। वो है आपका SBI PO का जो पेपर है, जो राउंड द कॉर्नर आपका मार्च में आने वाला है। ऑलरेडी आपकी डेट्स आ चुकी हैं कि 8 मार्च एंड 15 मार्च के बीच में ही आपके पेपर्स होने हैं। सो फ्रॉम टुडे, लाइक अगर आज आप बात करें तो 13 फेब है, तो आज का दिन तो आपका ऑलमोस्ट जा ही चुका है। तो 14 फेब से ले करके आपका 7 मार्च तक अप्रॉक्सीमेटली 22 डेज आपके हाथ में है। इन 22 दिनों में आप क्या कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो, आपकी मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो और आपको जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ड्रीम जॉब, उसके एक कदम और पास आ जाए। तो इस वीडियो में हम एक एक स्टेप को ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको कब विजुअलाइजेशन करना है, कब अलाइनमेंट करना है और कब और कैसे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि आप आपका जो गोल है उसे पा सकें, एंड दैट इज SBI PO। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी गोल आपका जो होता है वो आप तब तक अचीव नहीं कर पाते जब तक आप उस गोल के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो। जब तक आपका अलाइनमेंट नहीं होता तब तक आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं होता, और जब तक बिलीफ स्ट्रांग नहीं होता आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। और मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपका बिलीफ स्ट्रांग सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर गोल की तरफ किए गए एक्शंस में, जब आपको छोटी छोटी सक्सेसेस मिलती हैं, उसकी वजह से आपका बिलीव स्ट्रांग होता है। तो आपको करना क्या, आपका जो रोड मैप है फ्रॉम 14 फेब टू 7 मार्च, जो आपके ये 22 दिन हैं, एवरी सिंगल डे आपके पास होते हैं दिन के 24 घंटे। उन 24 घंटे में से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही आपको आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को देनी है। तो पहले जानते हैं अलाइनमेंट का स्टेप्स आपको क्या क्या लेने हैं। इन 22 दिनों में आपको सिर्फ 6 घंटे आपकी पढ़ाई के लिए देने हैं, जिनमें से 1 घंटा आपको एवरी सिंगल डे जो आपका ऑफिशियल पेपर का टाइम है, चाहे वो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हो, चाहे वो आपकी आफ्टरनून शिफ्ट हो, जो भी शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है, जिस टाइम पे आपका पेपर है, फ्रॉम स्टार्टिंग 14 टू 7 मार्च एवरी सिंगल डे आपको उसी टाइम पर एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आपके तीनों सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होने चाहिए, कोई एक नहीं। आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों का जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो आपको देना होगा। 1 घंटे में आपको
जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जितनी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, आपको अटेम्प्ट करना है। शुरुआत में आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दूं। आपको सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी है कि अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, आप उस क्वेश्चन को करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। एक्यूरेसी आती है, अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको वो क्वेश्चन पता था, आप बस उस समय नहीं कर पाए। आपको डिसहार्टन नहीं होना है, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के चलना है कि इट इज़ समथिंग जो आपको ग्रेजुअली आपकी मैनिफेस्टेशन तक लेकर के जाएगा। उसके लिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। आपने 1 घंटा मॉक टेस्ट दिया, इमीडिएटली आपके पास आपका रिजल्ट आ जाता है। कुछ भी हो सकता है, वो 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, या हो सकता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, वो 90% तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग वॉट एवर आपका प्रिपरेशन लेवल है। अब आपको जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया था उसे कंप्लीटली एनालाइज करना है, हर एक सेगमेंट को, चाहे वो इंग्लिश का हो, वो मैथ्स का हो, वो रीजनिंग का हो। आपको तीनों सेगमेंट बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। एक एक क्वेश्चन, चाहे वो आपने सही किया हो या फिर आपने गलत किया हो या फिर आपने नहीं अटेम्प्ट किया हो, आप हर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, उसके सोल्यूशन को समझेंगे, उसकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझेंगे कि वो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, जो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए एग्जाम देते वक्त। फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कि आप इसको कहाँ पे आप मिस आउट कर गए, आपने कौन से स्टेप्स थे जो आपने मिस आउट कर दिए। आपको ये कंप्लीट प्रोसेस करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो सेफर साइड आप 3 घंटे एवरी सिंगल डे उस एनालिसिस को दीजिए और आपको वो क्वेश्चन पेपर इतना अच्छे से रट जाना चाहिए कि अगर सेम क्वेश्चन आपका किसी तीसरे या चौथे दिन के मॉक टेस्ट में रिपीट होता है तो आपको वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। और ये प्रोसेस आपको एवरी सिंगल डे करना है कि आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर 3 घंटे उसका एनालिसिस करना है। आपके हो गए 4 घंटे। बचे हुए 2 घंटे में आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है। आपके स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, टेबल्स हो गई, फॉर्मूलेज हो गए, आपके इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स हो गए, ये सब आपको कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे रिवाइज करना है। और जैसे जैसे आपके दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रीवियस डे के दिए हुए मॉक टेस्ट्स को भी आपको रिवाइज करते चलना है ताकि आप उन्हें भूल ना जाए। और साथ ही में अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको आता तो है बट कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप उसके लिए अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो दे सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। आपकी जितनी प्रिपरेशन है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कुछ नया सीखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो आता है उसी पे फोकस कीजिए। इसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आपने जो आपके ये स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, टेबल्स हैं या फिर आपके जो ग्रामर के रूल्स हैं इंग्लिश के, हर एक चीज़ आपको आपकी दीवार के ऊपर चिपका देने हैं कि आप कभी भी जब आप रूम में बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली चले जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें इतने अच्छे से याद हो जाएंगी कि एग्ज़ाम के दौरान हो सकता है अगर आप कोई चीज़ भूलेंगे और 2 सेकंड याद करने पर हो सकता है आपके दीवार पे चिपका हुआ वो जो फ्रेम था, वो A4 शीट पे लिखे हुए फॉर्मूलाज एज इट इज़ आपको याद आ जाएंगे। और ये तभी होगा जब आप उनको कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, 24/7 आप उनके कांटेक्ट में हो। और आपको हर वक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको देख भी रहे होगे ना तो भी आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ रही होंगी और ये डीपर डाउन आपके सबकॉन्शियस तक चला जाता है। और ये आपके 6 घंटे का जो प्रोसेस है ये आपको एवरी सिंगल डे रिपीट करना है। इसके बाद आता है आपका विजुअलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क, जिसमें आपको सिर्फ 30 मिनट्स देने हैं। 6 घंटे के अपार्ट है, यानी कि ये आपका 6 घंटे में इंक्लूडेड नहीं है। आपका जो 30 मिनट्स ऑफ विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है ये आपका 15-15 मिनट में डिवाइडेड रहेगा। एक 15 मिनट आपको करना है द मोमेंट आप सुबह सोकर उठते हैं, बिफोर गेटिंग आउट ऑफ योर बेड। आपको एक छोटा सा मेंटल सीन कि आप अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुके हैं, आप SBI PO का प्री निकाल चुके हैं, या फिर आप डायरेक्टली ये भी सोच सकते हैं कि आप ऑलरेडी SBI PO बन चुके हैं।
आपके पेरेंट्स कितने खुश हैं, या फिर आप अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप कितने खुश हैं कि एवरी सिंगल डे आपके जो मॉक टेस्ट थे वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है, आपको जो आपने मॉक टेस्ट में पढ़ा था वो ही एग्जैक्ट चीज़ें आपको आपके रियल पेपर में भी दिखी। आप इन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का मेंटल वीडियो आपको बनाना है और इसे आप कॉन्स्टेंटली 15 मिनट तक बिना बिस्तर से निकले आप इसको अपने माइंड में रिपीट पे लूप के तौर पे इसको चलाते जाइए। एंड यही सेम एक्टिविटी आपको रात को सोते वक्त भी करनी है कि आप जब रात में सोने जा रहे हैं, आपके सारे दिन भर के काम हो चुके हैं, आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपको लास्ट के 15 मिनट या 20 मिनट जो भी आपको सोने में टाइम लग रहा है उतनी देर आपको ये एक्टिविटी करते जानी है और उसी में आपको सो जाना है। दैट्स इट। आपको इससे ज़्यादा किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को देने का कोई ज़रूरत नहीं है। समय इतना मोर देन सफिशिएंट है और दिन भर आप उस अलाइनमेंट में हो और जैसे जैसे आप पेपर दोगे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिल रहे होंगे जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा होगा एंड अल्टीमेटली आपके अंदर वो बिलीफ, वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा कि येस आई कैन डू दिस। इस दौरान अगर आपके माइंड में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, देखिए कि वो नेगेटिव थॉट कहाँ से आ रहा है, किस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, उसे एड्रेस कीजिए एंड देन उसको छोड़ दीजिए। एड्रेस करके उस चीज़ को भूल जाइए एंड देन अगेन अपने पॉजिटिव माइंडसेट पे आप कूद जाइए कि एवरीथिंग जो आप कर रहे हो इज़ फॉर योर अल्टीमेट गुड। आपका जो गोल है वो आपका 110% होके रहेगा। ये विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस आपको एवरी सिंगल डे करनी है और सेम मेंटल नोट आपको डेली आपको सोचना है, लूप में सोचना है ताकि आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल भी शिफ्ट ना हो, वो बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो और वो बिल्कुल भी चेंज ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसके लिए सेम मेंटल नोट आपको एवरी सिंगल डे लूप के तौर पर सुबह उठते ही और रात में सोते टाइम आपको ये दोनों चीज़ें करनी है और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आप एक बूस्ट होता हुआ ग्रेजुअली देख पाएंगे और विद इन 22 डेज आपको खुद में ये कॉन्फिडेंस फील होगा कि आई कैन डू दिस, आई स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम एंड आई कैन डू दिस। और आप एक्चुअली जिस दिन आपका पेपर होगा आप खुद पेपर देने के बाद ऐसा फील करेंगे कि आई डोंट नीड टू वेट फॉर द रिजल्ट, मुझे पता है आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस। और ये एक्सरसाइज आपको मैं 1000% गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप इसे रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं आप अलाइनमेंट में भी रहेंगे, आप पॉजिटिव माइंडसेट में भी रहेंगे, आपकी विजुअलाइजेशन वर्क भी करेगी और जो ड्रीम आपने देखा है वो मैनिफेस्ट भी होगा। आई कैन अश्योर यू फॉर दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।